तो उन सभी बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने 762 की टाइपिंग क्वालीफाई कर ली। ऑल्दो ये आपका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट से आप ये देखो कि सबसे पहले 15,174 बच्चों को बुलाया गया था और एक ह्यूज अमाउंट बच्चों का था जिन्होंने टाइपिंग नहीं दी। सोचिए 6218 बच्चे जो थे वो अनुपस्थित ही रहे, टाइपिंग देने नहीं आया। ये शायद टाइपिंग स्किप का जो बच्चों ने अभियान चलाया था, ये उसका इफेक्ट था कि बच्चे बहुत से लोग टाइपिंग देने नहीं आए, या फिर कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से नहीं देने के लिए आए। तो इससे आप लोग सबसे पहली बात ये है कि 5512 वाले बच्चे और या फिर जो 3300 32 84 वैकेंसीज़ हैं, वो वाले बच्चे ये बिल्कुल ना सोचें कि इस बार भी टाइपिंग स्किप हो सकती है या रिटन एग्ज़ाम स्किप होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं। सीजीएल तक के बच्चे लगे हुए हैं, कोई ना कोई एक अच्छा डिपार्टमेंट 3284 में या 5512 मिल जाए। तो ये जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है, ये इन एग्ज़ाम में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे आएँगे पेपर देने के लिए, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं इसी एग्ज़ाम में कि 8956 बच्चे जो प्रेज़ेंट हुए थे, ये आप देखिए, और साथ में 4613 बच्चे लगभग इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। टाइपिंग में आए हैं, जिनका पीडीएफ यहाँ पर नीचे दी हुई है। तो ये सभी बच्चे 4613 बच्चे, सभी को बहुत-बहुत मैनी-मैनी कांग्रेचुलेशंस। आपने अपना इस पीडीएफ में कोई प्लेस बनाई है अपनी, वो चाहे एससी के हों, ओबीसी के हों, जनरल के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, वो कोई भी हों, सभी बच्चे बधाई के कह सकते हैं काम किए हैं उन्होंने। और बच्चे बहुत सी लाइव पे मुझसे कल बोल भी रहे थे कि भैया आपने अच्छा बताया, आपने जो गाइडलाइन दी उसकी भी प्रॉपर मैंने काम किया और क्वालिफाई किया। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक मेंटोरशिप थी जो मैंने आपको दी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे जो थे वो डिमोटिवेट हो रहे थे। तो मैं लगातार वीडियो बनाकर या लाइव पर आकर आप लोगों को समझा रहा था कि इस तरह टाइपिंग करनी चाहिए, इस तरह टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब मैंने आपको खैर उस टाइम बताया था। तो ये सिर्फ आपकी मेहनत थी, आप ही टाइपिंग देने के लिए गए थे, टाइपिंग निकाली। और जिन बच्चों की टाइपिंग नहीं निकली वो हताश बिल्कुल ना हो। आप सोचिए कि आपके सामने भी 5512 का एग्ज़ाम है और 3284 का भी एग्ज़ाम है जिसमें टाइपिंग है। साथ में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी टाइपिंग लगी हुई है। तो जिन जिन बच्चों का इसमें नहीं आ पाया है, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी प्रैक्टिस करें अपने। अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है। और यहाँ पर जिन बच्चों का अभी 1-2 बच्चों ने मुझसे कहा लाइव पर कि सर भैया टाइपिंग स्किप चला दो, कि जिन बच्चों का इसमें आया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग देने ना जाएँ। तो बेटा बिल्कुल गलत चीज़ है ये। जिन बच्चों का यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है टाइपिंग के लिए, वो भी बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। अगर आपका यहाँ पर आपके नंबर चलिए ठीक 70 से ऊपर हैं या 68-70 तक, तो मैं बोल दूँगा मत जाओ देने के लिए। लेकिन अगर आपके नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट ये नहीं है। तो जो बच्चे 1262 में यहाँ पर क्वालीफाई हुए हैं, पीडीएफ में नाम है, उनका रोल नंबर है, और वो सोच रहे हैं कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइपिंग देने के लिए ना जाऊं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाएं। अगर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता तो ये आपके ऊपर था, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है आपका, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनल नहीं है। अभी लगभग 3350 बच्चे यहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे। 4613 में 1262 ही लेंगे, बाकी 3300 साढ़े 3300 बच्चे जो थे बाहर किए जाएँगे। तो आप यहाँ पर भी क्लियर नहीं हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लियर नहीं, तो कोई स्किप अभियान नहीं चलाएँ किसी तरह का। आप टाइपिंग देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी ज़रूर जाएँ, पहली बात ये है। सेकंड थिंग, अब बात करते हैं, हमने लोग यहाँ पर 4613 बच्चे जो क्वालीफाई हुए हैं, ये। अब बात करेंगे यहाँ पे इन बच्चों की कि आप लोग, अब आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपके डीबी में क्या होगा, और डीबी में क्या सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों की यहाँ पर टाइपिंग क्लियर हुई है सभी को बुलाया जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एस सी को बच्चों के वेलफेयर के बारे में और सोचना चाहिए कि बच्चे यहाँ पर टाइपिंग हुए अभी भी वो इस डाउट में है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 5 लाइनें मैंने करी, मैंने 6 लाइनें करी, तब भी डिस्क्वालीफाई हो गए। कोई बोल रहा है मैं 3.5 लाइनें की, मैं क्वालीफाई हो गया। अब बच्चे क्वालीफाई तो हो गए, बट एक्चुअली में उन्होंने टाइपिंग में, जब इतने अच्छे-अच्छे हाईटेक सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास में, जो तुरंत सबमिट होने के बाद में रिजल्ट बता देते हैं, तो इनको भी रिजल्ट बताना चाहिए था कि कितने आपने टाइपिंग लाइन करी थी, कितनी आपकी ग्रॉस स्पीड थी, कितनी नेट स्पीड थी, और ये ज़रूर बताना चाहिए था, जिससे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाता। और या जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए तो उनको एक आइडिया लग जाता है इस चीज़ को लेकर कि कितनी उनकी प्रैक्टिस कम थी या कितना और ज़्यादा करना चाहिए था। अब
नहीं मालूम है किसी को भी कि टाइपिंग में कितने नंबर मिले उनको, कितने और किस तरह का उन्होंने गलतियाँ करी वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट जब जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो, वहाँ पर ही दे दें वो कि ये आपका रिजल्ट फाइनल है। और जब वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालें और जब रोल नंबर डालें अपना, रजिस्ट्रेशन शायद तब आ जाए। बट यहाँ पर उनको देना चाहिए था इस पीडीएफ में भी कि आपके इतनी टाइपिंग में नंबर आए थे, इतनी स्पीड आपने निकाली थी मतलब टाइपिंग की वो लेकर। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ या जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आप लोगों से बात बोलता हूँ, चाहे वो 55 से 12 वाले बच्चे हों या फिर 32-84 वाली वैकेंसीज वाले बच्चे हों। मैंने आप लोगों से हमेशा ये कहा है कि आप लोग टाइपिंग को साथ साथ में रख के चलिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया पहले हम रिटन देंगे, उसके बाद में टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, लगभग आप 1262 वाले में देखिए कि शायद थोड़ा सा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 1 साल का टाइम मिल गया था टाइपिंग के लिए। तब भी लगभग देखा जाए तो 50% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। हो सकता है कि थोड़ा-सा रूलिंग की वजह से, रूल थोड़ा-सा इस बार चेंज कर दिए गए थे, उसकी वजह से, या बच्चों ने टाइपिंग को लाइटली ले लिया। तो मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूँ कि आप लोग टाइपिंग को साथ-साथ लेके चलिए। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा दिन में आप आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश ले लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले रिटन का एग्ज़ाम दे लूँ, उसके बाद टाइपिंग दूँगा, तो शायद आप गलती कर जाएँगे। अब 1262 में भी बहुत से अच्छे बच्चे ऐसे थे, जैसे एक साथी मुझे मिला है, तो उसके लगभग आप मान के चलो कि उसके 73 नंबर थे और पीडीएफ में उसका नाम नहीं है। अब अगर उसका पीडीएफ में नाम होता, तो यहाँ वो डेफ़िनेटली सी बात है कि ये सिलेक्ट हो जाता है, इस बच ये 1262 में, लेकिन टाइपिंग नहीं निकल पाई, एट एनी हाउ कुछ भी ऐसा हो गया कि नहीं निकल पाई, तो वो यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया। तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये रिटन एग्ज़ाम है, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इसमें टाइपिंग है। क्योंकि टाइपिंग अच्छे-अच्छे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, जो कि आपको उसमें देखने को मिला। आप सामने ही देख लीजिए कि लगभग ये 50% क्वालीफ़ाई हुए हैं बच्चे, और 50% ही अगर देखा जाए छोटा अप्रॉक्सिमेट में, तो 50% डिस्क्वालीफ़ाई हुए हैं। ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि थोड़ा-सा रूल चेंज हो गया था और बच्चों ने एग्ज़ाम को लाइटली ले लिया कि जब नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद ही टाइपिंग सीखेंगे, या नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद ही तैयारी करेंगे हम रिटन की। तो ऐसा नहीं, साथ-साथ में आप जो बच्चे 5512 वाले हैं, 32-84 वाले बच्चे हैं, दोनों लोग साथ-साथ अपनी टाइपिंग भी देखते चलें। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा निकाल लो, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके? तो ये आप देखना, बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसके लिए मैं ज़रूर जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। फिलहाल आप ये मान के चलो कि जिन बच्चों के अभी तक जो मेरा आइडिया है वो ये बोल रहा है कि 60 प्लस माइनस 2 हैं, वो सारे के सारे आप अपने आप को सेफ मानें, प्लस माइनस 3, ये सेफ मानें अपने आप को। और जो फाइनल होगा, मैं आपको 1 या 2 दिन के बाद बता दूँगा एक्सपेक्टेड कितना रहेगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में नंबर बताएँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। और शायद मेरी कट ऑफ कभी जहाँ तक है, जितनी भी कट ऑफ आपने देखी होंगी इससे पहले, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और भी इससे पहले मैंने कट ऑफ बताई थी, तो लगभग उसी के अराउंड में रहती हैं, तो वही मैं आपको बता दूँगा। एक्सपेक्टेड कितनी जाने की उम्मीद लग रही है। लेकिन फ़िलहाल आज आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छी बात ये है कि जिन बच्चों का टाइपिंग में आया है फिर से, उनके लिए मैनी-मैनी कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आया है, तो वो बिल्कुल हताश ना हों। आगे आपके बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं, 5512 भी है, 3284 भी है। और अगर आप जैसे मान लीजिए आज आपका ना यहाँ पर नंबर नहीं आया, आप चाहें आप इस लाइन में हो, तो जब भी आप कभी एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, तो आपके पास में एक सोचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ये सब्जेक्ट रहेगा कि मैंने टाइपिंग में गलती क्या कर दी थी। और एक आपके जब भी आप पेपर देने के लिए जाएँगे या टाइपिंग देने के लिए जाएँगे, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं पहले से एक बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। बाकी अब ऐसा बात नहीं है कि इसमें भी बहुत से बच्चे अभी बाहर होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन फ़िलहाल आज इनके लिए खुशी का दिन है कि इन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम बनाया। ऐसा मेरे भी साथ होता था कि 3-4 बार इस लिस्ट में नाम आता था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं होता था, तो हताश मैं भी होता था। लेकिन ये था कि एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर में था कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम तो मेरे क्वालीफ़ाई कम से कम हो रहे हैं, तो सिलेक्शन आज नहीं कभी तो हो जाएगा, बट ज़रूर होगा।
बट अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा-सा अपने आप को ऊपर मेहनत करने की और ज़रूरत है आज के टाइम पर। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी बात है जब इस तरह से पीडीएफ में नाम आते हैं, तो खुशी एक अलग ही होती है। बट हालाँकि ये अभी आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, अभी डीवी भी होगा, डीवी होने के बाद में बच्चे बाहर होंगे भी होंगे। बट फिलहाल के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है, मैनी कांग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए, जिन बच्चों का इसमें नाम आया है, जिन लड़के को लड़कियों का नाम आया है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हम लोग चलते हैं कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बता दें, उसके बाद हम लोग बस ज़्यादा नहीं 1 या 2 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए। मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपको बता दूँगा कि इतने नंबर आपके हैं तो अपने आप को सेफ मानें, अगर नहीं है तो आप तैयारी करते रहिए। फिलहाल जिन बच्चों का इसमें नाम आया है और जिन बच्चों का लगता है कि 70-75 से ऊपर नंबर हैं, बहुत से बच्चे होंगे भी 1-2 बच्चे, तो वो भी तैयारी करते रहें अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की भी। क्योंकि मैंने आप लोगों से हमेशा ये कहा कि 2000 गेट पे की नौकरी में अगर आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़िएगा। फर्दर आज के टाइम पे क्या है कि जिस तरह से महँगाई है, तो 2000 गेट पे की नौकरी में कुछ नहीं होने वाला। बस इतना है कि आपकी एक जो अनएम्प्लॉयड का एक माथे पर ठप्पा लगा हुआ है, वो हट जाएगा अगले 2-4 महीनों में इसके इस फाइनल रिज़ल्ट के साथ-साथ में भी। लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सिलेक्ट हो या ना सिलेक्ट हुआ हो, वो सारे बच्चे अपनी आगे की तैयारी लगातार करते रहना। एट लीस्ट आपके पास में 4200 तक की या 2800 ग्रेड पे तक की नौकरी तो होनी ही चाहिए इस टाइम पर, ठीक है? तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में इसी कट ऑफ के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।